हेलो दोस्तों, मैं अमित सर। आज आपका जो है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न चलेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं रेलगाड़ी की ओर। आज हम लोग चलाएंगे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी चलाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको रेलगाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है ना। जैसे कोई रेलगाड़ी है, ये कोई रेलगाड़ी है, इस तरीके से मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है और यहाँ एक क्या है, प्लेटफार्म है। यहाँ क्या है, यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई कैपिटल एल है और ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई स्मॉल एल है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये रेलगाड़ी है, क्या है ये रेलगाड़ी, यार मार्कर ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या मार्कर। ओके दोस्तों, थोड़ी देर में हम मार्कर चेंज करके आपको सवाल बताते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये रेलगाड़ी की लंबाई एल है और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कैपिटल एल है। अगर ये रेलगाड़ी दूर से चल करके आएगी इस तरीके से, इस प्लेटफॉर्म को क्या करेगी, पार करेगी, है कि नहीं। तो उस समय में क्या होगा, जो लंबाई होगी वो ऐड हो जाएगी। क्या होगी, लंबाई ऐड हो जाएगी। ऐड यानी जुड़ेगी, ठीक है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो कुल लंबाई हो जाएगी स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं, मान लीजिए चलने में टी समय लेती है और ये प्लेटफॉर्म पे जब आई तो इसका भी वेग कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अगर इसकी चाल निकालना हो, अगर इसका चाल निकालना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी यानी ये जितना लंबाई है और समय यानी टी, और इसी तरह ये वाली लंबाई स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल बटे टाइम। अब टाइम दोनों यहाँ अलग अलग है, यहाँ चल कर कुछ और टाइम था, यहाँ टाइम कुछ और। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। अगर बात करें कि दो रेलगाड़ियाँ हैं, ये दो रेलगाड़ी जो कि ये समान दिशा में चल रही हैं, ये समान दिशा में दोनों चल रही हैं। तो समान दिशा में जब चलेंगी यानी एक ही दिशा में, तो यहाँ पे वेलोसिटी में अंतर आ जाएगा। क्या जाएगा, इनके चाल में अंतर आ जाएगा, स्पीड में, ठीक है। अच्छा, बोल दे कि यही एक रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, तब इन दोनों का चाल जुड़ जाएगा, यानी v1 प्लस v2, ठीक है। अब देखिए, मान लेते इसकी चाल v1 थी, इसकी चाल v2 थी, इसी तरह इसकी v1 इसकी v2। तो यहाँ पे जब एक समान दिशा में होंगे तो अंतर आ जाएगा चाल में, विपरीत दिशा में रहेंगे चाल जुड़ जाएगी। और इससे पहले हम आपको यही बताए थे कि 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 से हम लोग गुणा कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा।
अगर यही बोलते 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो उल्टा कर देते हैं, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, और ये पॉइंट काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर हम चलते हैं उसके बाद सवाल की ओर। हमारा सवाल क्या कहता है उस पर चलते हैं। कितना आपको समझ में आना चाहिए कि जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे तो इसकी जो लेंथ होगी टोटल ऐड हो जाएगी, ठीक है, और वही डिस्टेंस बन जाएगी। तो इस फार्मूले को याद रखें, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक फार्मूला और याद रखें, यदि मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, समय इक्वल टू कुल दूरी बटे v1 प्लस v2 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या है, ये रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में जो चली है, जब कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चली, विपरीत दिशा मतलब इधर से जा रही है या इधर से आ रही है, तब इसमें जो समय होगा उनकी वेलोसिटी को जोड़ करके कुल दूरी जितना वो चल करके आई है कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला देख लीजिए, अगर समय फिर निकालना हो, कब, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में ऐसे जा रही हो इस तरीके से, तब फिर वही हो जाएगा कुल दूरी बटे की, जब एक ही दिशा में तो चाल में क्या जाएगा अंतर, और 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूरी किसमें है हमारा, किलोमीटर मीटर कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप जो है ध्यान में रखिएगा, और आप आसानी से रेलगाड़ी का कोई भी प्रश्न हो सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसको जो है देख लीजिए। तो अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप अब आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 176 मीटर है। कह रहा दो रेलगाड़ी है, ठीक है, और एक की लंबाई 176 मीटर और दूसरे की लंबाई है 200 मीटर। मैं बार बार फिगर नहीं बनाऊंगा, ठीक है, एक बार बना दे रहा हूँ। ये क्रमशः जो है 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, और ये वाली 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। ठीक है, अब विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा मतलब अगर ये ऐसे जा रही है तो ये वाली ऐसे आ रही है। ठीक है, तो कह रहा है पहली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। इसमें एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, तो मान लीजिए ये पार करेगी दूसरे को कितने समय में। तो देखिए ये विपरीत चाल हो गई, तो साबित आपको फार्मूला बताया T=L1 + L2 यानी कुल दूरी, L1 + L2 यानी कुल दूरी अपॉन विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल में ऐड हो जाएगा। और ये 5/18, अब 5/18 भी मत लिखिए, यहाँ लिखिए किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ मान रख दीजिए 176 प्लस 200, और v1 कितना है 27 और v2 कितना है 45। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बताए थे, 5/18 से डिवाइड कर देंगे तो T= इसको जोड़ देंगे 6 7 3 376, इसको जोड़िए 7 5 12 में 2 80 ले 3 4 7, अरे हो जाएगा 5/18, 18 चौक कितना हो गया 72, और T= हो गया ये 376 और 5 चौके 20, इसको काट दीजिए जितना है वो आंसर हो जाएगा।
तो इसको देखिए इजीज कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग 5 से गुणा कर लेते हैं, इजी मेथड है ये। तो 5 अंक 30 का 0 हासिल 3, 5 से तो 35, 3 38, 38 का 8 हासिल 3, 5 15 3 18 और ये हो जाएगा 100। तो दशमलव कहाँ लगेगा? 18.8 और ये सेकेंड। इतने सेकेंड में जो है ये मतलब इसमें जो समय लगेगा रेलगाड़ी को पार करने में 18.80 सेकेंड लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी है फर्स्ट सेकेंड। एक रेलगाड़ी की लंबाई 121 मीटर और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई है 99 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में अगर ये ऐसे जा रही है तो ये वाली ऐसे आ रही है। ठीक है, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं, तो मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? कितने समय वो एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो यहाँ विपरीत चाल है, तो विपरीत चाल के लिए समय क्या बताए थे? L1 + L2 बटे V1 + V2 किलोमीटर पर आवर। L1 कितना है? 121 और प्लस ये कितना है? L2 99। ठीक है, और बटे V1 कितना है? 40, V2 है 32 और ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको हम लोग 5/18 करके मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। फिर जाएगा 200, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 220 और इसको जोड़िए 2 7 72, 5/18, 18 चौक 72, तो 220 बटे 5 चौक 20, 0 0 कटा तो जाएगा 11 सेकेंड। तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? 11 सेकेंड में। ठीक है, ये रहा हमारे क्वेश्चन का जो है उत्तर है। ठीक, तो सभी लोग एक बार देख लीजिए सवाल, उसके बाद चलते हम लोग। जब रेलगाड़ियाँ एक समान दिशा में चलेंगी तब उस पर आधारित प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है 110 मीटर तथा 80 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी है 110 मीटर, मान ले पहली रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। ठीक है, और एक ही दिशा में चल रही है, मतलब ये भी उसी डायरेक्शन में और ये भी उसी डायरेक्शन में। ठीक है, और क्रमशः 32 किलोमीटर, ये 32 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये वाला 14 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? तो फिर T बराबर फार्मूला क्या था? L1 + L2 बटे V1 - V2। इस बार डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो फार्मूले में क्या लगेगा? माइनस और किलोमीटर पर आवर। तो T बराबर L1 कितना है? 110 और L2 80 और V1 - V2 तो 32 - 14 और किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से गुणा कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। ये हो जाएगा 190 और 12 में 4 ये कितना? 8, तो यहाँ 18 हो जाएगा और ये 5/18, 18 से 18 कैंसिल
5 से इसको काट दीजिए तो 5 3 15 और 5 40 38 सेकेंड। तो 38 सेकेंड में जो है दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो अच्छा सवाल है, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर इसी तरह का एक प्रश्न और बताते हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। ये रामबाण ट्रिक है, अभी इस पे बहुत ढेर सारा प्रश्न करवा देंगे आपको, ठीक। तो चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर एक ही दिशा में, दो रेलगाड़ी है और एक 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 40 किलोमीटर पर आवर एक ही दिशा में चलती है, ठीक है। और कह रहा प्रथम की लंबाई 150 मीटर है और दूसरे की लंबाई कितना है, 100 मीटर है। तो कह रहा है दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। तो फिर फार्मूला L1 प्लस L2 बटे V1 माइनस V2 और किलोमीटर पर आवर। L1 कितना है 150, L2 100 और V1 माइनस V2 यानी 60 माइनस 40 और किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 और ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए जाएगा 250 और हो जाएगा 20 गुणे 5, 18 ऊपर चला गया, ठीक है। 0 0 काट दीजिए, 5 5 25 और 2 9 18 तो 9 5 45 सेकेंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में। और ये क्या जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार सब कोई। तो देखिए अगला टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, लो भाई ये एक रेलगाड़ी है 195 मीटर लंबी है और इसकी चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 54 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल दिया हुआ है। 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने सेकंड में पार करेगी। लीजिए भाई ये पुल है, इस पुल से जो है जाना है, ये पटरी बिछी हुई है पुल के ऊपर, पुल के नीचे पानी है। इस ट्रेन को पुल पे से होके जाना है और पुल की लंबाई दिया हुआ है। पुल की लंबाई है 180 मीटर। पुल की लंबाई कितना है 180 मीटर। इसको पार करने में कितना समय लगेगी। हम बोले थे ना, चाहे प्लेटफार्म हो चाहे पुल हो, अगर रेलगाड़ी जाएगी तो अपनी लंबाई तो जोड़ ही लेगी, प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ भी लेगी रे बाबा। तो यहाँ हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे चाल दिया हुआ है 54 और यहाँ किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। तो आप जो है 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में कर लीजिए। और दूरी दिया है, दूरी यानी ये हो जाएगा 195 और 180 टोटल जुड़ जाएगा। बोले थे 9 8 17 7 375 और कह रहा कितना समय लगेगा। तो समय यहाँ टी निकालना है। तो 18 तिरिक 54, 5 से काट दीजिए तो 5 छंग 30, 5 से थे 35, 5 5 25
और 25 तिरिक हो गया 75, तो समय कितना लेगा भैया? 25 सेकंड लेगा। कितना? 25 सेकंड में जो है पुल को सरसरा करके जो है पार कर देगा, और आपको हवा भी नहीं लगेगा हम कितनी जल्दी पुल से जो है बाहर निकल गए। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, और अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। अब मेरे प्यारे टाइप 4 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करे। ये भाई प्लेटफॉर्म है 96 मीटर। क्या है ये? प्लेटफॉर्म। और एक रेलगाड़ी जो है यहां से चली आ रही है, और इसको प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है? कह रहा है 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में जो है प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है ये रेलगाड़ी। फिर आगे क्या बोल रहा है? कर तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यदि एक प्लेटफॉर्म और आ जाए आगे, एक प्लेटफॉर्म और आ जाए आगे, तो जो कि इसकी लंबाई दिया है 141 मीटर। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाए, इस प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाए, तो आप बताइए कि भैया जो रेलगाड़ी आ रही थी ना प्लेटफॉर्म से, इसका जो है लंबाई आप बता दीजिए जो है। तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ देखिए, अगर ये जो है इस पे चढ़ के जाएगी तो इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी ही ना। तो हम मान लेते इसकी लंबाई क्या है? स्मॉल एल है, और इस पे जाएगी तो टोटल भैया ये लंबाई इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएगी। और बताना है हमको जो है रेलगाड़ी की लंबाई। तो चाल बराबर होता दूरी बटा समय। समय कितना दिया हुआ है? 12 सेकेंड। इसी तरह इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ये रेलगाड़ी यहाँ आए, अब ये रेलगाड़ी इस पे जो है छलांग लगाएगी, इस प्लेटफॉर्म से आते हुए इस प्लेटफॉर्म पे छलांग लगाएगी, तब यहाँ भी इसकी लेंथ क्या होगी? ऐड हो जाएगी। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई 141 मीटर है। अब बटे यहाँ कितना समय ले रहा है? 15, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो बस हो गया, मेरा आंसर आ गया। देखिए 4 3 12 और 3 5 15 गुणा कर दीजिए, ये जाएगा 5L प्लस 96 गुणे 5 बराबर 4L प्लस 141 गुणे 4 तो हो जाएगा। यल को यल तरफ लाए तो यल हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके उधर ले जाइए, हो जाएगा 4 4 4 6 16 का 86 564, और इसका उधर गुणा करके ले जाइए। 5 30 का 0 हासिल 3 9 5 45 30 48, तो घटा दीजिए, तो ये जो है लेंथ हो जाएगी इसकी। तो 4 16 में 60 8, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? 84 मीटर। ये हो जाएगा मेरा उत्तर। ठीक है, तो समझ लीजिए एक बार सभी लोग, और काफी अच्छा प्रश्न था। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन और चलिए देते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, ये आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ना छोड़ कर ना करें, अच्छे प्रश्न रहते हैं ये लोग, इनको कोई फार्मूला से हम लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है,
जैसे आपके लिए क्वेश्चन देते हैं कि एक ट्रेन जो है, अरे ये क्या है, एक ट्रेन जो है 100 मीटर ये जो है प्लेटफॉर्म है, इसको 10 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन यहाँ चल के आ रही है हॉर्न देते हुए, और इस प्लेटफॉर्म को जो है 10 सेकंड में पार करती है, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 100 मीटर। और कह रहा है एक अगला प्लेटफॉर्म है, ये इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 110 मीटर, 110 मीटर, और इसको जो है भैया 12 सेकंड में 11 सेकंड में पार करती है, 11 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बताएं। तो ये सवाल आपके लिए है, ठीक है, तो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 500 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, जिसकी चाल 63 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी चाल 63 किलोमीटर पर आवर है, उसी दिशा में 3 किलोमीटर की गति से भाग रहे एक व्यक्ति को पार करती है। मतलब व्यक्ति, एक आदमी दौड़ रहा है, जिधर रेलगाड़ी जा रही है उधर ही एक दिशा में एक आदमी दौड़ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, 3 किलोमीटर पर आवर से एक आदमी दौड़ रहा है। तो बोल रहा है कि इसको पार करती है, तो कितना समय लगेगा इसको पार करने में, कितना समय लगेगा। देखिए दोनों की चाल क्या है, एक ही दिशा में है, तो समय बराबर जो लंबाई दिया है वो, ठीक है, 500 मीटर, और एक ही दिशा में वेलोसिटी क्या होती है, घट जाती है ना, तो 63 माइनस 3, किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, तो हो जाएगा 500 हो जाएगा 60 गुणे 5, 18 ऊपर चला जाएगा, तो 0 0 घटा 5 दहम्मा 50, इसका आधा 3, इसका आधा 5, और 3 छम हो गया 18, तो 6 पंचे 30, 30 सेकंड में रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर लेगी। अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या हो रहा है। कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, फिर से कह रहा है एक रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी है, ठीक है, जिसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, इसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। अपनी विपरीत दिशा में एक 5 मीटर पर सेकंड के गति से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने समय पार करेगी। मतलब ये इधर जा रही है तो एक व्यक्ति इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है, आ रहा है, तो कह रहा है इसको पार करने में कितना समय लगेगा, रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करे कितना समय। तो यहाँ इस बार विपरीत चाल हो गया, तो यहाँ ये एक चाल दिया है मीटर पर सेकंड, ये एक चाल दिया है किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी आप जो है 90 को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 5/18 कर लीजिए मीटर पर सेकंड, तो 18 पंचे हो गया 90, और 5 पचे 25, यानी 25 मीटर पर सेकंड, और दोनों की चाल विपरीत है, तो समय बराबर, समय टाइम बराबर जितनी लंबाई है वो, और विपरीत चाल है तो ये और ये दोनों चाल जुड़ जाएगा, 25 5 हो जाएगा 30, और 30 पंचे हो गए 150, यानी 5 सेकंड में जो है रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार।
तो चलते हैं हम लोग तो इस तरीके से बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, टाइप 5। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए। कह रहा है कि रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है और 36 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक पुल को 5 मिनट में पार करती है। और क्या बोल रहा है, 36 किलोमीटर हावर की चाल से एक पुल को जो है 5 मिनट पार करती है। पुल है, इसको 5 मिनट में पार करती है, ठीक है। तो कह रहा पुल की लंबाई क्या है, तो 5 मिनट का मतलब 5 गुणे 60 सेकेंड यानी 300 सेकेंड में पार करती है। तो क्या बोल रहा, कह रहा पुल की लंबाई क्या है, ये पुल की वाली लेंथ क्या है। तो रेलगाड़ी जब इस पे पुल पे होके जाएगी तो लेंथ जुड़ जाएगी, तो 4 बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो 4 कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड कर लीजिए। 18 गुना 36 यानी 10 मीटर पर सेकंड, ये इसकी हो गई 4। और दूरी यानी 180 प्लस पुल की लंबाई लेंथ, और समय कितना ले रहा है 300, तो गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 3000 180 प्लस यल, तो यल बराबर 3000 माइनस 180, तो 0 10 में 60 गया 2, 9 में से 8, तो 2820 मीटर पुल की लंबाई। और ये क्या होगा मेरा आंसर, देख लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें, अभी और जो है सवाल बाकी हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए। कह रहा है, अच्छा सवाल है, ये टाइप 6 है। कह रहा है कि भिन्न भिन्न लंबाई के दो रेलगाड़ी हैं जिनकी लंबाई अलग अलग है, ठीक है, समान चाल से चलती हैं, समान चाल से चलती हैं। तो मान लेते हैं समान चाल का मतलब दोनों का वेग समान है, v मीटर पर सेकंड, और जिसमें दिया हो किलोमीटर में दिया तो किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड दिया तो जो भी दिया है किलोमीटर पर, अगर किलोमीटर पर सेकंड दिया है तो किलोमीटर पर सेकंड लिखे, और हावर दिया तो हावर लिखे, ठीक है। कह रहा समान चाल चलते हुए खंबे को क्रमशः 6 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है। ये 6 सेकंड और ये 8 सेकंड में पार करती हैं। तो कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, t। तो t बराबर फार्मूला बताए थे, लंबाई दोनों की ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ नहीं मालूम है, तो यहाँ पे लेंथ कैसे पता करें, L1 मान ले, इसकी लेंथ L2। तो यहाँ से 4 बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, तो इसकी चाल भी, और दूरी L1 और समय 6, तो L1 बराबर हो गया 6 भी। इसी तरह L2 बराबर यहाँ हो जाएगा 8 भी,
तो फार्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन, अब विपरीत दिशा में अगर चल रही हैं तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी। तो यहाँ बोला विपरीत दिशा में चल रही है, इधर चल रही है इधर, ठीक है, तो वेलोसिटी जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे समान वेग है, तो यानी v प्लस v, विपरीत दिशा में वेलोसिटी क्या होती है, जुड़ती है, यानी v1 प्लस v2, तो दोनों का वेग समान है, v1 v2 यानी 2v। तो t बराबर L1 कितना है 6v, L2 कितना है 8v बटे 2v। तो t बराबर 8 6 14v बटे 2v, v से भी घटा और ये, तो t बराबर हो गया 7 सेकेंड। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, 7 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग, और इसका मैं एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो आप जो है जो लेंथ दिया रहे वो लेंथ कह रहे हैं, जो इनका टाइम दिया रहे, एक का 6 सेकंड एक का 8 सेकंड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 सेकंड ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से भी और प्रश्न है, ठीक है, तो देख लीजिए जो इसी तरह का एक प्रश्न और देखिए, कह समान लंबाई की दो रेलगाड़ी भिन्न भिन्न चालों से चलते हुए, इस बार लंबाई समान कर दिया है, इस बार लंबाई यानी दो रेलगाड़ी है, इस बार इनकी लंबाई सेम है, ठीक है, इस बार इनकी लंबाई क्या है, सेम है, और भिन्न भिन्न चालों चल रही हैं, तो v1 मान लेते हैं v2, ठीक है। इस तरीके से जो है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि जो है ये 6 सेकंड में, ये जो है 6 सेकंड में, ठीक है, और ये जो है 7 सेकंड में, ठीक है, पार करती हैं। ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में हों, दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में हों, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पार करने में कितना समय लगेगा, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। जब लंबाई सेम हो तो फिर उसी तरह कर सकते हैं, अगर उस तरह नहीं करना चाहते हैं तो इसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, उससे कर लीजिए 2a बटा a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी क्योंकि जो है एक ही दिशा में, तो 2a कितना है, a यानी 6 और b 7 और बटे यहाँ पे 6 माइनस 7 हो जाएगा, कितना जाएगा 12 12 84 सेकंड लेगा। ये ट्रिक है, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए गणित फार्मूले से, t बराबर L1 प्लस L2 बटे एक ही दिशा में तो v1 माइनस v2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ v1 v2 निकाल लीजिए, और लंबाई सेम है तो लंबाई सेम है यानी हो जाएगा 2l, और v1 माइनस v2 यानी यहाँ पे देख लीजिए v1 v2, यहाँ से निकाल लीजिए v1 बराबर 2 बटा समय यानी l बटा 6, तो l बटा 6 हो जाएगा, यहाँ l बटे 7, तो कुल मिला के वही तो हो जाएगा 2l, ये हो जाएगा 7l माइनस 6l, और हो जाएगा 7 6 42 ऊपर, तो t बराबर हो जाएगा कितना 84l बटे l, l से l घटा, तो t बराबर 84 सेकेंड। तो इसका मतलब वही तो हुआ, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है और ये बेसिक है, फार्मूला बेस्ड, ठीक है। तो जो भी आपको समझ में आए उस तरीके से आप करें, ठीक है। तो देख लीजिए सबको एक बार, अगला टाइप देखिए, टाइप 7 क्या है,
कह रहा है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर स्थित खड़े किसी व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करती है। ये रेलगाड़ी जो है जा रही है और यहाँ प्लेटफॉर्म है। ये रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करती है। 7 सेकंड में जो है पार करती है। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, इसे यहाँ में से बना दिया, ठीक है। इसको जो 7 सेकंड पार करती है। इस समय रेलगाड़ी की लंबाई नहीं मालूम है, ठीक है। कह रहा है उस प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड पूरी तरह पार 7 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड पूरी तरह पार करती है। लेकिन प्लेटफॉर्म को कह रहा है 28 सेकंड में पार करती है। ये व्यक्ति को 60 सेकंड में, लेकिन प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में। तो व्यक्ति तो मान लीजिए यहाँ कहीं खड़ा है और ये पूरा क्या है, प्लेटफॉर्म ही है, ठीक है। प्लेटफॉर्म को जो 28 सेकंड में, व्यक्ति को तो पार कर दी जल्दी 7 सेकंड, लेकिन प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में, ठीक है। समझिएगा। करें यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर 330 मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई L है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बता दीजिए यहाँ पे। देखिए इसकी लंबाई तो नहीं मालूम है, लेकिन लेंथ तो इसका मालूम है। लेंथ कितना है L, और कितने सेकंड में पार करती है? 7 सेकंड में, ठीक है। अब इक्वल टू, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पे जाएगी ये रेलगाड़ी, इसकी लेंथ यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है। तो लेंथ कितनी है? 330, और कितने सेकंड में? 28 सेकंड में। तो क्या लेंथ बताएं? तो इसे काट दीजिए, 7 चौक 28, तो जाएगा 4L बराबर L प्लस ये, तो 3L बराबर क्या हो जाएगा? 330, तो 3 से काट दीजिए, तो L बराबर 110। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 110 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 110 मीटर। अगर पूछ ले यहाँ चाल क्या होगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी आ गया 110 और समय 7, तो 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। 110 बटा 7 जो है वो क्या हो जाएगा मेरा? चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, दोनों सेम ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये होगा 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन लंबाई हो जाएगा 110 मीटर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक। तो आशा करते हैं ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर और भी प्रश्न है रेलगाड़ी आधारित, कल हार्ड क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी समान दिशा में टहल रहे दो व्यक्तियों। ये एक रेलगाड़ी है और ये दो व्यक्ति जो है समान दिशा में टहल रहे हैं। तो ये रेलगाड़ी इसको जो है पार करती है, ठीक है। और इनमें से एक की चाल, एक व्यक्ति की चाल जो है 2 किलोमीटर पर आवर और दूसरे व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। कह रहा है एवं गाड़ी इन दोनों व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड, इस व्यक्ति को 9 सेकंड और इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो कह रेलगाड़ी की लंबाई चाल बताएं, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल बताएं। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ट्रिक मेथड,
ट्रिक क्या है, चालों का अंतर गुणे T1 T2 बटे T2 माइनस T1, इससे कर सकते हैं। चालों का अंतर कितना है, देख लीजिए चालों में अंतर कितने का है, 2। तो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो इसे 5/18 मीटर पर सेकंड कर लिए। T1 की वैल्यू 9, T2 की वैल्यू 10, अरे 10 माइनस 9, तो 2 9 हो गया 18, ये कट गया, तो हो गया 50/1, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। अगर पूछ ले ट्रेन की चाल कितनी है, तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, प्लस पहले व्यक्ति को पार करेगी उसका वेग v1, तो दूरी कितना है 50, समय कितना ले रहा है, जल्दी बताएं। समय शुरू में 9 सेकंड का, v1 है 2 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 में 18, 50 18, 68/9, ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। जो भी है देख लीजिए, वैसे तो यहाँ समय कितना है, समय 9 सेकंड का है, दूरी पता चल गया है। अब वेग यहाँ वेग किलोमीटर पर है, उसमें दिया है, इसे 5/18 करके मीटर पर सेकंड से कर लीजिए, 2 9 18, तो हो जाएगा 50/9 प्लस 5/9, तो 55/9 मीटर पर सेकंड। और ये क्या हो गया, चाल हो जाएगी। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक है इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाला। जब रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी, तो मान लेते इसकी लेंथ जो है L है और व्यक्ति की लेंथ कैपिटल L है, ठीक है। तो इसको जो पार करेगी तो इसका जो लेंथ होगा जुड़ जाएगा, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में, ठीक है। और व्यक्ति का स्पीड दिया है 2, तो स्मॉल एल प्लस कैपिटल इक्वल टू 9 × 18, समीकरण 1। इसी तरह इस वाले का हो जाएगा स्मॉल एल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा यार। अगला सवाल देखिए, 2 रेलगाड़ियों ए तथा बी क्रमशः दिल्ली से पटना की ओर, 2 रेलगाड़ियों दिल्ली से पटना की ओर, ठीक है। और दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करके क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट, ठीक है। और ये वाली 3 घंटे, मान लेते ये रेलगाड़ी भी है और ये रेलगाड़ी ये है, ठीक है। और इस दूरी को पार करेंगी, पार करने के बाद ये 4 घंटा 48 मिनट का समय लेगा। दूसरा कह रहा 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। फिर बोल रहा है यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल, इसकी चाल दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है इसकी चाल बताएं, इसका वेग बताएं। तो इसका ट्रिक ले लीजिए, इसका ट्रिक क्या होगा, x1 या ऐसे मान लीजिए x/y √√ में T2/T1, ये ट्रिक है। तो x मान लेते हैं ये, और ये वाला y हमसे पूछा है, y हमसे पूछा है। तो x 45, y T2 की तरह 4 घंटा 48 मिनट, इसे 4 + 48/60 कर लीजिए, ये भी हावर हो जाएगा। तो 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, तो 5 × 20 = 4, 5 × 20 = 4, 24/5, तो T1 आ गया 24/5, ठीक है। T2 देख लीजिए, 3 + 20/60, घंटा में चेंज कर लिए, तो 20 × 3 = 60, यानी हो जाएगा 10/9,
कितना जाएगा 10/9। तो 45/y बराबर हो जाएगा ये पूरा अंडर रूट है, ठीक है। तो 10/9, 5 ऊपर चला गया, 24 नीचे। देख लीजिए कट रहा है, काट दीजिए। वैसे तो यहाँ कट जाएगा, इसका 5 से काट दीजिए, हो जाएगा 12, ठीक है। तो 45/y बराबर हो जाएगा 5×5 = 25। और इसको काट दीजिए तो कितना जाएगा 12×9 = 108। अब इसको वर्ग कर दीजिए दोनों का, ठीक है, जो आएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक है, इन त्रिकोणों 10/3 होगा, ठीक है। तो 10/3 होगा यहाँ। तो फिर से यहाँ एक बार सही सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 45/y बराबर 10/3। ये 5 ऊपर गया 24, और यहाँ पे काट दीजिए जो है, इसका आधा 5, इसका आधा 12। तो 45/y बराबर हो गया 5×25, ठीक है। तो 45/y बराबर 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। तो 5×9 हो गया 45, और y बराबर हो जाएगा 6×9 का 54 किलोमीटर पर। हाँ, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार सब कोई। तो दोस्तों आज मैंने काफ़ी टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आज आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। सिर्फ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन करवाया हूँ मैं आज आपको, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।